नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब तक हो सकता है आप सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूलाज को रटते होंगे और उसे से न्यूमेरिकल करते होंगे, लेकिन एक्चुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन काम कैसे करती है, किन कंडीशन में करती है, उसको हम ग्राफिकली भी समझेंगे, डे टू लाइफ के एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे और जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है उससे भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्टेंट की जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और कोई मुझसे कहे कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट लॉ के हिसाब से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। यहाँ पे पावर जीरो होगी क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लग जाता है, जिसे आप कहते हैं रेट कांस्टेंट। इसके हिसाब से ये हुआ कि रेट के बराबर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन आप बढ़ाएं कितनी भी या घटाएं कितनी भी, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कंसंट्रेशन जो है उसको कितना भी चेंज किया जाए, रेट पे कोई चेंज नहीं आएगा। इस बात को अगर ग्राफिकली बताया जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना भी बढ़ाया जाए, रेट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। रेट कांस्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ। फाइन, पहले ग्राफ क्लियर है। अब इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और ओपन करें, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो माइनस dr/dt, क्योंकि रेट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट है, इज इक्वल्स टू के। इसी को कहा जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ओपन करूं तो शायद इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जांपल dr चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज निकालते हैं RT माइनस R0, माइनस को भी होल्ड कीजिए, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू के। फाइन, इसी को माइनस साइन यहाँ मान लीजिए आप, उस माइनस साइन के हिसाब से इसको रीअरेंज करूँ तो आ जाएगा R0 माइनस RT अपॉन, अगर इनिशियल टाइम आप मान लें कि ज़ीरो है जहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो फाइनल टाइम जो होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो फाइनल टाइम इज T इज इक्वल्स टू के। तो अभी आपके सामने एक फॉर्मूला बनकर आ गया R0 माइनस RT अपॉन T इक्वल्स टू के। एक तरीका तो ये है कि आप इसको निकाल लीजिए, ये यहाँ पे देखें, और दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि जनरली ऐसा बोलते हैं कि जो भी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसको उस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए, इंटीग्रेट जो वर्ड होता है उसका मतलब ही एड अप होता है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन तैयार कर लेना। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, या रिएक्टेंट को अपनी इनिशियल से फाइनल कंसंट्रेशन में पहुंचने में कितना समय लगेगा वो समय भी निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर इतना लंबा सॉल्व करने की बजाय अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास एक फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है, उस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए जैसे इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ dr इज इक्वल्स टू माइनस के dt। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जाए तो dr, लिमिट्स लगानी होगी कहाँ से कहाँ तक, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन तक, माइनस के t बराबर 0 से t इक्वल्स टू जो भी t आपको दिया जाएगा तो t इक्वल्स टू 0, यहाँ से लेकर जो भी t अपने पास होगा dt। जब आप इसको सॉल्व करेंगे राइट, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा RT माइनस R0 इज इक्वल्स टू माइनस के, इसे T2 मान लीजिए, ये T0 है तो T2 माइनस 0 या T माइनस 0 भी लिख सकते हैं राइट, T माइनस 0। इसको थोड़ा सा और चेंज करें, माइनस साइन को यहाँ लिया है तो ये लिखा जाएगा R0 माइनस RT, माइनस हमने इधर ले लिया और इधर KT, और इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लें तो आपके पास निकल कर आने वाला है R0 माइनस RT बाय T इज इक्वल्स टू के। इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, एक ही बात है। इज ओके, दोनों बिल्कुल सेम है राइट। यहाँ तो सेम आ गई। जब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तब आप देखिएगा कि क्यों इंटीग्रेट कर एक फॉर्मूला लाना बहुत ज़रूरी होता है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। अदरवाइज दूसरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में आपको समय लग सकता है, वो हम उस ऑर्डर में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो ऊपर वाली है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और ये कहलाएगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब क्योंकि इक्वेशन हमारे सामने ये आ चुकी है, हम चाहें तो इससे भी एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, ध्यान दें। इस जगह पर अगर आप फोकस करें तो इस रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इक्वेशन को हम वापस थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो R0 माइनस RT इज इक्वल्स टू KT, थोड़ा सा और रीअरेंज किया जाए
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। आप देख सकते हैं आर टी को हम उधर ले जाएं, के टी को इधर ले आएँ और आर नॉट इधर ही रहे, तो ये हो गया। इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर लें तो यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज़ करते हुए, आर टी, यहाँ पे एक्स एक्सेस जो वेरिएबल है वो टी, माइनस साइन है तो स्लोप जो होगा वो घटता हुआ होगा और किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर, राइट। ये ज़ीरो है और ये इंटरसेप्ट है और इंटरसेप्ट पे इनिशियल कंसंट्रेशन। ग्राफ बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि जब टाइम जीरो होगा तो जो भी कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होगी और समय के साथ वो कंसंट्रेशन घटती जाएगी, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के। और आप ये भी लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू माइनस के इक्वल्स टू स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ से माइनस हटा रहे हैं तो इसके आगे आप माइनस लगा सकते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, मैंने डी वाई बाई डी एक्स, तो आप यहाँ पे कोई भी ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, जैसे कि ये लाइन बना लेते हैं हम, ये ले लीजिए, तो ये ज़ीरो से इसको T2 मान लीजिए, इसे T1 मान लीजिए, तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन आएगी जो कि कोई RT ही होगी और ज़ीरो पर तो R नॉट है। तो यहाँ पे y एक्सेस पर देखा जाए, y एक्सेस तो T2 माइनस T1, तो नीचे T2 माइनस T1 और ऊपर जो होगा वो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है दैट इज RT, इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट, T2 माइनस T1, यही हुआ। भार माइनस तो आपको लगा के चलना ही है। अब क्योंकि आपने भार माइनस लगा रखा है तो K इज इक्वल्स टू R नॉट माइनस RT, इसको चेंज कर दिया अपॉन T2 जो कि आपके पास कुछ वैल्यू है और T1 तो जीरो है, तो इसके लिए कुल मिलाकर हम T ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको T लिख देते हैं। ये इक्वेशन आपके पास वापस जस्टिफाई होगी जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेनी है कि दो ग्राफ हमारे क्लियर हो गए, R नॉट माइनस RT, फॉर्मूला भी जस्टिफाई हो गया है दोनों तरीके से। अब बात करते हैं इसको समझने की गहराई से। आइए अब ये सेक्शन देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है जो कि 100% है, 100% से वो रिएक्टेंट 50% होता है, मान लीजिए 10 मिनट्स में। 50% से दो ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, 25% होता है, टाइम को भी हाफ कर दीजिए 5 मिनट्स में, और 25 से वो 12.5% होता है 2.5 मिनट्स में। समझिएगा, इस कंडीशन को समझ लीजिए, इससे अब आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत गहराई से समझ में आने लगेगी। नाउ अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल रेट निकालिए जो कि कांस्टेंट है, एक बार चेक तो करते हैं कांस्टेंट आती नहीं आती है। रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, 50 माइनस 100, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना होगा 50 का, अपॉन चेंज इन टाइम कितने का है 10 का, तो कुल मिलाकर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है 5। वो माइनस माइनस सब इन्वॉल्व है, राइट ना, T2 माइनस T1 करेंगे तो फिर रिएक्ट रेट है तो माइनस साइन भी लगेगा, तो सॉल्व होकर यही आने वाला है। कुल मिलाकर आपका आंसर रेट आ गया 5 m मिनट इनवर्स। अब आपसे यहाँ पे 5 m मिनट इनवर्स यानी कि 5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, यानी कंसंट्रेशन में जो है 5 m का चेंज आएगा पर मिनट में। अच्छा सेम चीज़ यहाँ के लिए सॉल्व करें तो एक बार कोशिश करके देखते हैं। नेक्स्ट सेट के लिए सॉल्व करें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 25 का, चेंज इन टाइम 5 का, आंसर अगेन 5 m मिनट इनवर्स। यानी कुल मिलाकर जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है उसे आप बढ़ने दीजिए, लेकिन आपकी जो रेट आ रही है वो कांस्टेंट आएगी। आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं और ये रेट हमेशा कांस्टेंट ही आने वाली है। तो ये बात तय हो जाती है कि वापस कि जो ग्राफ हमने पढ़ा था कि रेट का कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो बात बिल्कुल सही है, या कंसंट्रेशन का रेट पर कोई इफेक्ट नहीं आता। पहली चीज़ ऐसे हो गई। नाउ इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चल रहा है सिर्फ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 100 से 50 और इस बार आप 50 से सीधा जीरो लिख दीजिए और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 मिनट्स। और इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन की खास बात ये होती है कि अगले 10 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2t½ में कंप्लीट हो जाती है। इस बात को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला याद किया और वो फॉर्मूला था R0 माइनस RT बाय T। फाइन। नाउ इससे अगर मैं इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू निकालूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K? R0 इनिशियल 100, फाइनल 50, यानी 50 और टाइम कितना लग रहा है 10, यानी कि K की वैल्यू आ गई 5 और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो m मिनट इनवर्स। ओके, वो हम K की वैल्यूज़ या K की ऑर्डर्स वगैरह हमें सब निकालना है, आता ही है, यूनिट्स वगैरह हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मान लीजिए मुझसे कोई इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर दूं, T R0 माइनस RT बाई K। अब कोई मुझसे ये कहता है कि मान लीजिए फाइनल कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जीरो हो जाती है,
इनिशियल तो कुछ थी पर फाइनल वो जीरो हो जाता है। जब से ही फाइनल कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन अगर जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम वो वैल्यू पुट करें इस जगह पर, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप कुछ भी ले लें, जहाँ से भी आप जो भी सेट लेना चाहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 100, इस जगह पे 100 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन आप चाहते हैं कि रिएक्शन पूरी हो जाए, तो यहाँ पे आप लगाइए 0। के की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है 5, यस, तो 100 इनिशियल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन आपको 0 रखनी है अपॉन के की वैल्यू आपके पास कितनी आई 10/5, तो के की वैल्यू आई आपके पास 5, तो 100/5 कम्स आउट टू बी 2। तो ये कुल मिलाकर 20 मिनट्स के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और अभी अभी मैंने आपसे कहा ही था कि 10 और 10 लगते ही 0, यानी कि 20 मिनट्स में रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से 10 में ये 100 to 50 पहुँचेगी और अगले 10 मिनट्स में ये 50 to 0 पहुँच जाएगी। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो आप कहेंगे यहाँ तो कुछ अजीब लग रहा है। अजीब कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन कम होती जा रही है तो टाइम भी कम होता जा रहा है, और कंसंट्रेशन आप कम करते जाइए टाइम और कम होता चला जाएगा। उस चीज़ को अगर आप यहाँ रिलेट कर देखेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2 t-हाफ में पूरी हो जाती है। 2 t-हाफ मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लग रहा है, आधी कंसंट्रेशन पहुँचने में जितना टाइम लग रहा है वो 10 मिनट्स है, और उसी 10 मिनट्स को इंटू 2 अगर आप कर दें तो सीधा कंसंट्रेशन 0 आ जाएगी। तो आज के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपको t-हाफ दे रखा है तो उस t-हाफ का डबल अगर आप कर देंगे तो उतने समय में वो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। कभी भी आपसे उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए t-हाफ देकर कोई भी टाइम पूछा जाए कि कितने % रिएक्टेंट बचेगा, XYZ परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट पूछी जाए, तो जो भी t-हाफ है उसका आप डबल कर लीजिएगा। उस टाइम से कम में ही वो रिएक्टेंट एक x अमाउंट में खत्म होगा, क्योंकि पूरा उस टाइम को आप कंप्लीट कर लेंगे। जो भी t-हाफ आपको दिया है, जैसे 10 और 10 20 हो गया, तो 20 मिनट से पहले रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो अगर आपसे 80% कहते हैं 90% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी और t-हाफ दे रखा है, मान लीजिए सेम रिएक्शन है और सेम रिएक्शन में t-हाफ हमें दे रखा है कि t-हाफ 10 मिनट्स में होता है, तो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि 80% कितनी देर में होगी या 90% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी, तो मैं ये तो श्योर हूँ कि पहला t-हाफ अगर हमें दे रखा है 10 मिनट्स, तो जो भी रिएक्शन खत्म होगी, जितने भी क्वांटिटी में खत्म होगी, वो 20 मिनट से पहले ही होगी। तो अगर 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं और उसमें से 3 ऑप्शन 20 के बाद वाले हैं और एक ही ऑप्शन 20 के पहले वाला है, तो वही आंसर होगा, अदरवाइज हम उसको न्यूमेरिकली सॉल्व तो करेंगे ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अभी हम इसको एक डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ तक सारी बात क्लियर है।